हाँ, ब्रोकर बोले, क्या बोल रहे हैं हफ्ते के आखिरी दिन ब्रोकर, क्या कुछ कौन से सेक्टर कौन से शेयरों पे रखे नज़र। वोलेटिलिटी कल की गिरावट के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत लोगों का लो हुआ था। अब देखते हैं ब्रोकर्स का कितना बढ़ा हुआ है, कहाँ पे खरीदारी की सलाह मिल रही है। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आज का पहली कंपनी किस सेक्टर से है? जी, आईटीसी लिमिटेड पहली कंपनी है यहाँ पर। और आप ये देखिए एचएसबीसी की रिपोर्ट होल्ड की सलाह कर दी है इन्होंने, 360 के लक्ष्य दे दिए हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि जो डाउन साइड है, गिरावट जो है वो सीमित दिखती है, लेकिन इन्होंने दूसरी चीज़ ये भी कही यहाँ पे कि मजबूत अपसाइड के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, अभी वो स्थिति नहीं दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा जिस तरीके से हाई टैक्स बढ़ा था, टैक्सेशन बढ़ाते हुए दिखे थे यहाँ पे गवर्नमेंट, और उसका असर जो है कंपनी के ऊपर ज़रूर पड़ा, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो प्राइस है वो पास ऑन कर दिए 20 से 30% के आसपास। लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा कि सिगरेट एबिट जो है यहाँ पर उस पर ध्यान रखना होगा कि 5% का यहाँ पर जो है बियर केस डाउन साइड दिखता है, यहाँ पर कि गिरावट दिखती है कि अगर पूरे तरीके से ये पास ऑन नहीं होता है तो उसका जो खामियाजा है 5% के तौर पर एक गिरावट के तौर पर देखने को मिल सकती है। आईटीसी काफ़ी कीमतें बढ़ा दी गई हैं यहाँ पर। जो है इनकी तरफ से सिगरेट की भी जो भी इनके ऊपर प्रेशर था वो कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी? अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे। आईटीसी पे व्यू 360 का टारगेट, सहमत हैं एचएसबीसी की रिपोर्ट से? यस, आई एग्री। और ये पॉसिबल टारगेट्स हैं। अभी जिस भी करंट प्राइस पर ये 327, आप ऐसे समझिए 320 330 के रेंज में ये खरीदने लायक है। स्टॉप लॉस छोटा रख लीजिएगा कि 290 के स्टॉप लॉस पर आप ये टारगेट चेस कर पाए। टारगेट इन्होंने छोटे दिए हैं, इससे बड़े टारगेट की पॉसिबिलिटीज है, तो हो सकता है कि ये टारगेट आपको 3 महीने में भी मिल जाए। इसके बाद आप 385 एंड 400 के लिए भी वेट कर सकते हैं। चलिए जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, हेक्सा टेक्नोलॉजी मैंने दिया था, उसमें मुझे अर्ली एग्जिट कराना है। स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट मत करिए। इसकी एंट्री थी आपकी 560 वगैरह की होगी या 540 की होगी। 523 पर चल रहा है, 500 रुपए का स्टॉप लॉस है। आई डोंट वांट यू टू वेट फॉर स्टॉप लॉस और टारगेट, थोड़ा सा वीक लग रहा है। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। अर्ली एग्जिट इसमें से ले लीजिए। ठीक है, अर्ली एग्जिट यहाँ पर ले लीजिए, ये सलाह यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं मोदी सर के पास कि क्या राय है। लेकिन मोदी सर से जानने से पहले जरा हर्ष से समझ लेते हैं उनके पास रिपोर्ट क्या कह रही है। हर्ष, बताइए। ये अगली कंपनी है MM फॉर्जिंग, और आप देखें यहाँ पर तो आनंद राठी की जो है रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है। पहले इन्होंने करीब 500 के आसपास का टारगेट दिए थे, उसको बढ़ा के 600 कर दिए हैं। अब इनका पीछे वजह जो है लॉजिक ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि घरेलू और जो विदेशी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसकी मांग जो है वो काफ़ी जो है तेज़ी से बढ़ रही है, रिकवरी हो रही है, आउटलुक काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, जो कंपनी के लिहाज से काफ़ी बेहतर हो सकता है। एक साल के फॉरवर्ड एवरेज के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये कह रहे हैं कि 25% नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक इनको सस्ता लग रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि FY27 के लिए, वित्त वर्ष 27 के लिए जो कमर्शियल व्हीकल जो है डिमांड जो है वो काफ़ी कंपनी के लिए मजबूत होती दिख सकती है, नए ऑर्डर मिलते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे मशीनिंग और हैवी फॉर्जिंग प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी के लिए एक बड़े योगदान के तौर पर उभर सकते हैं। इसके अलावा जो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, इसलिए FY26 से लेकर 28 के बीच में इन्होंने जो रेवेन्यू है CAGR के हिसाब से 13%, एबिटा जो है वो 18% के हिसाब से ये मान के चल रहे हैं कि इस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और खास तौर पे घरेलू अगर आप बाजार में देखें तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी आने वाले दिनों में दिखा सकती है। चलिए ठीक है, M&M फॉर्जिंग पे जानते हैं 600 रुपये तक के टारगेट के लक्ष्य आनंद राठी की तरफ से दिए गए हैं। मोदी जी, आनंद राठी जी से सहमत हैं आप? देखिए, अच्छा, मैं इतना जरूर सहमत हूँ कि स्टॉक में तेजी बनेगी, और 540 550 के टारगेट्स तो चार्ट्स पर अभी भी दिख रहे हैं, बट 600 रुपए के लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है। चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है, लगातार हायर हाइज हायर लोज में काउंटर है, और अभी चार्ट्स पर कोई हर्डल नहीं है। तो जिस तरह का तेजी बन रही है ये कंटिन्यू रहेगी। 550 560 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। यहाँ भी मैं खरीदने की इस काउंटर को सलाह दूंगा। 550 560 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 440 का। चलिए ठीक है, ये बात M&M फॉर्जिंग को निकल के आती हुई। इस बीच दीपक गुप्ता जी प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं अंबाला मैम 15 दिन के लिए कोई स्टॉक बताएं। सर, इतने कॉल, इतनी स्टॉक्स रोज बताए जा रहे हैं, फिर भी मतलब जो है आप मन नहीं भर रहा है। अभी इतने सारे शेयरों पे बातचीत हुई, बैंकों को लेकर के बताया गया, या तो आपका कंसंट्रेशन आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिए सर, है, या फिर कार्यक्रम में शुरू से जुड़ जाइए 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लगातार। सर क्या, चलिए अब अगले सर के पास चलते हैं, हर्ष सर के पास।
हर्ष बताइए क्या है अगला काउंटर। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, ओवरवेट की सलाह 1803 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए हैं। और जो रिपोर्ट है पूरा उसका अगर आप मिश्रण निचोड़ निकालें तो जो AI समिट को लेकर जो बड़े ऐलान होते देखिए मुकेश अंबानी के जरिए, उसकी बातें इन्होंने कही है और उसको छाट के हम लोग यहाँ पे क्लैरिटी आप अपने दर्शकों को देते हैं। इनका देखिए जो कहना है कि 7 सालों में जो 10 लाख करोड़ का जो निवेश करने जा रहे हैं यहाँ पर पूरे AI इकोसिस्टम के लिए, उसमें अगर आप देखें तो 2014 से लेके 21 तक 2 सेक्टर के अंदर मुकेश अंबानी ने या फिर कई कंपनी ने निवेश ऑलरेडी किया था। इतना बड़ा नंबर है ये, आप 10 लाख करोड़ के हिसाब से देखें। एक तो था टेलीकॉम और दूसरा था रिटेल। अब ये जो पैसा है किस हिसाब से डिवाइड होता हुआ दिखेगा, जिसमें AI चिप का निर्माण होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो सोलर और विंड जैसी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर फोकस होगा। यहाँ पे डाटा सेंटर्स पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज के ऊपर, क्योंकि कूलिंग के लिए डाटा सेंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है यहाँ पर। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब फंडिंग का कैसे होगी, फंडिंग पूरे तरीके से किस तरीके से होगी, तो इसका स्ट्रक्चर भी लेकर थोड़ा सा इसमें उन्होंने कहा कि काफी पॉजिटिव चीज है। इस लिहाज से समझना चाहिए 14 से लेकर 15 बिलियन डॉलर तक कैश फ्लो हर साल कंपनी निकालेगी। लेकिन जो 4 से 5 बिलियन डॉलर है उसको जुटाने के लिए हो सकता है जो फाइबर नेटवर्क का इनका जो बिजनेस है उसमें कुछ हिस्सेदारी की बिक्री की संभावना दिख रही है। मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पे कहना है कि जो बिजनेस है AI इंटेलिजेंस का, तमाम तरह की चीजें होने के बाद करीब 12% तक का जो है ROC दिखा सकता है, बल्कि इससे ऊपर का ही दिखा सकता है यहाँ पे। तो ये इनको काफी पॉजिटिव लग रहा है। उनका ये मानना है टेलीकॉम और रिटेल से भी ज्यादा अगर प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है तो इसी बिजनेस में दिख सकती है आने वाले समय में। चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1800 के टारगेट, बाजार का दिग्गज। इस पर अंबाला मैम की राय लेते हैं। अंबाला मैम का नंबर है, लेकिन ज्वाइन स्टडी व्लॉग जी कह रहे हैं कि बाजार ना ही बुलिश है और ना ही बेरिश है, अभी बाजार फुलिश है। बाजार में फूफाशियल क्राइसिस आ गई है। अच्छा फूफा जी, अच्छा ओके, फूफाशियल क्राइसिस आ गई है। इस क्राइसिस का चार्ट या फंडामेंटल नहीं होता है, ये बस अचानक आता है। अजीत मिश्रा कोलन करके लिखा हुआ है। अजीत जी मतलब इतना एनालिसिस कर रहे हैं, अद्भुत, बहुत शानदार। इस बीच जय कुमार वर्मा जी कह रहे हैं, विपुल सर मैडम ने आपकी बात पर जवाब नहीं दिया। रेणुका गुरुदेव आखिरी में बता देंगी, चलते चलते आप मतलब जो है लास्ट में बता दीजिएगा मैम, वरना ये छोड़ेंगे नहीं मुझे। और मैम पहले जो रिलायंस पे बता दीजिए, पहले तो जो हर्ष बोल रहे हैं मॉर्गन स्टैनली 1800 के टारगेट दे रहे हैं, इस साल अचीव हो सकता है क्या? यस पॉसिबल है स्ट्रैटेजी, लेकिन थोड़ा सा वेल प्लान रखिए। 1420 पर भी ठीक है बाय करना रिलायंस को, और 1320 पर भी रिलायंस को बाय करना ठीक ही है। द आइडिया इज कि बस थोड़ा सा पैसा रखो या फिर सिप की प्लानिंग पहले से रखो कि इस 100 रुपए की रेंज में जब जब ये ट्रेड कर रहा है कुछ दिनों तक, आप यहाँ पर खरीदारी का ही व्यू लेकर के चले। ये मैंने जस्ट इसीलिए एक्सप्लेन किया है विपुल जी कि चांसेस है कहीं ना कहीं, थोड़ी सी छोटी सी चांसेस अभी भी बचे हुए हैं कि 1320 के आसपास ही एक बार आ सकता है। तो ये 7% की रेंज है क्लोज। इस रेंज में आप अपनी एवरेजिंग, अपने बाइंग धीरे धीरे बोर्ड पर करना शुरू करें। रिलायंस बहुत, जितने भी डीप AI वाली चीजें या कोई भी एक्चुअली हैवी कैपेक्स के लिए इन्वेस्टमेंट डीप पॉकेट चाहिए होती है, और इंडिया में कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ही ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जिनके पास वो डीप पॉकेट्स हैं। तो कुछ भी प्रोजेक्ट हो तो वो लगेगा ही। तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान सीरियसली तौर पर करें तो बेहतर है। और 1420 से 1320 की रेंज, आज हम 20 फेब को बात कर रहे हैं, इस रेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एनीवेज, कभी भी जब ये स्टॉक आता है। रही बात टारगेट, वेरी मच मैं इन टारगेट से बहुत ही अग्री करती हूँ। ये अच्छा कैंडिडेट है, 1800 के पार की जर्नी इसको लगती है। ठीक, लास्ट काउंटर रेणुका शुगर जी, ओके जी अभी पहले जरा मैम अगर समय बचेगा तो इस पर टिप्पणी कर लेंगे। हर्ष लास्ट काउंटर जी। जी, डाबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आखिरी कंपनी है और यहाँ पे नुवामा इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की सलाह 605 रुपये प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए गए हैं। इनका कहना है कि FY27 में हाई सिंगल से लेकर लो डबल डिजिट रेवेन्यू जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आप ये देखिए कि जिस तरीके से कंपनी ने जो प्राइसेस में इंक्रीज किया 2% के आसपास, वो एक जो है मार्जिन में सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे बेवरेज से लेके जो च्यवनप्राश जो है उस सेगमेंट में रिकवरी की उम्मीद मान के चल रही है। लगभग 500 करोड़ का जो निवेश है वो हाई ग्रोथ डिजिटल फर्स्ट बिजनेस में आता हुआ दिख सकता है। और खास तौर पे इन्होंने ये भी कहा है कि जो एबिटा मार्जिन्स हैं उसमें FY27 तक बेहतर जो है स्थिति देखने को मिल सकती है। ठीक, 100 रुपये ऊपर के आसपास के टारगेट। मुझे सर क्या टिप्पणी आपकी, लेवल्स खाली संक्षेप में? बिल्कुल, देखिए बाइंग आ सकती है और स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, पोजीशन है होल्ड कीजिए। 490 के एसएल से नया भी बाय करके चल सकते हैं। 560 580 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए ठीक है।